गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी फ्रेंड्स हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जो आ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, वेलकम अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस जूम मीटिंग में, जो कि हमने स्पेशली ऑर्गेनाइज करी है टेराहर्ट्ज थेरेपिस्ट आप सबको बनाने के लिए। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग है, तो आज उसका दूसरा दिन है। क्योंकि आज की ये जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सीधा हम चलते हैं डॉक्टर अली के पास। और जस्ट ए मिनट। तो मैं वेलकम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मनोज जी। वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी दोस्तों का वेलकम है आज के जूम सेशन में। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा सेकंड डे है। और सेकंड डे में आज हम जानेंगे कि इस डिवाइस की हमें ज़रूरत क्यों है और किस तरह ये हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है, क्या बेनिफिट बेसिकली इसके हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं पूरा। तो आपने अगेन सेम कल की तरह, जिस तरह कल आपने अपने नोट्स बनाए थे, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपका एक एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रेजेंटेशन को। और जैसा कि हम टेराहर्ट्ज केयर डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेराहर्ट्ज केयर डिवाइस की हमें ज़रूरत क्यों है और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अगेन डिस्क्लेमर, और इसको सभी ने बहुत अच्छे से समझना है कि ये एक सेफ एंड सर्टिफाइड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी तरह का हार्मफुल रेडिएशन जनरेट नहीं करता है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ये सर्टिफाइड है, पूरी दुनिया से इसको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। बट ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है। अब क्योंकि मेडिकल डिवाइस नहीं है, तो इसलिए इसको किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए हम नहीं बोल सकते हैं कि ये फला बीमारी को ठीक करेगा या फला बीमारी को ठीक करेगा, क्योंकि ये सेल्स के ऊपर काम करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करता है। इसलिए ये काम तो आपको हेल्थ, तो आपकी हेल्थ को इन्हांस करने में पूरी बॉडी पे करेगा। बट किसी भी डिजीज को पर्टिकुलर आप नाम लेके नहीं बोल सकते हैं कि ये उस बीमारी को या उस बीमारी को ठीक करता है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद से ही आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करें या उनकी देखरेख में आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे सर। तो जैसे हम वर्ल्ड के लीडिंग केस की अगर बात करें, जिसमें मेन है डेथ्स, तो आज की डेट में इंसान की जो मौत है वो मौत की वजह से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हो रही है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो चीजें हैं जो आज हमें परेशान कर रही हैं, उनमें अ, ये एक डाटा है डब्ल्यू एच ओ का, जो सन 2000 से 2023 के बीच में लिया गया है। तो जो हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज की वजह से सन 2000 में 6.8 मिलियन लोगों की डेथ हुई। बट ये बढ़ के 8.9 हो गई 2023 में। यानी इसमें बहुत तेजी के साथ ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है। और दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रोक्स, यानी ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं। यानी एक तरह से पैरालाइज या दिमाग की नस फट जाती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो है ये सन 2000 में 5.5 मिलियन थे और रिसेंटली अभी 23 का डाटा है 6.2 मिलियन, यानी 62 लाख लोगों की मौत एवरी ईयर इसकी वजह से हो रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज हैं जिनके हिस्से में थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं। और सेकेंडली, जिस डिजीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है इस टाइम पूरे वर्ल्ड को, नॉट फॉर इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को, और इंडिया में तो सबसे ज्यादा है क्योंकि भारत को बोला जाता है कि ये डायबिटीज की राजधानी है। तो सबसे ज्यादा इसी बीमारी ने लोगों को परेशान किया हुआ है, जिसका नाम डायबिटीज है, यानी जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं। तो इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो क्या कहता है कि 9.7 मिलियन, यानी 97 लाख लोग ऐसे हैं
जिनको अनडायग्नोज डायबिटीज है, यानी उनको डायबिटीज है कि नहीं ये मालूम ही नहीं, चेक कराएंगे तो पता लग जाएगा। और करीब 30 मिलियंस के आसपास लोग वो हैं जो इस बीमारी का अपना इलाज करा रहे हैं, उनको मालूम है कि हमें ये दिक्कत है। और अभी प्री डायबिटिक की तो गिनती ही बहुत ज्यादा है। प्री डायबिटिक का मतलब वो जिन्हें आने वाले वक्त में इस तरह की दिक्कत हो सकती है। और तीसरे नंबर पे जिस चीज से सबसे ज्यादा लोग परेशान है वो कैंसर है। और इससे कोई बचा हुआ नहीं है, यानी इसमें यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया हुआ है हाई इनकम और लो इनकम कंट्रीज का, कि जिन जहाँ पे लोगों की इनकम ज्यादा है, यानी हाई इनकम वाली जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर कैंसर की तादाद ज्यादा है, हार्ट डिजीज की तादाद कम है। मिडिल इनकम इसमें अब जो कैंसर की तादाद है वो थोड़ी कम है, लेकिन हार्ट डिजीज यहाँ पे बहुत है। और जो लो इनकम कंट्रीज हैं जिसमें लोगों की इनकम बहुत कम है, वहां पे हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है और कैंसर जो है वो थोड़ा कम है वहां पर। तो पूरी दुनिया में ही इन डिजीज ने अपना अ, एक तरह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। और बड़ी ही दर्दनाक डेथ भी होती है इसकी वजह से। और ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं, क्रोनिक डिजीज हैं। और ये बहुत तेजी के साथ इसका ग्राफ भी बढ़ रहा है। इसके अलावा डेडली वायरसेस, एक ने तो पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया था अभी कुछ टाइम पहले। आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा कोरोना वायरस। ऐसे ही और बहुत सारे वायरसेस हैं, इबोला है, मंकी पॉक्स है। और रोज नई नई चीजें, नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। इसकी वजह से जो मेडिकल एक्सपेंस है हमारा, ये भी बढ़ रहा है। और ये सारी डिजीज किन लोगों को हो रही है? जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो कमजोर है, खासकर जिनको डायबिटीज वगैरह है, या जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, या समथिंग और कोई दिक्कत है। ऐसे लोगों को बहुत तेजी के साथ ये डिजीज जो है वो अपनी पकड़ में ले लेती है। अब इन सब का जो कारण है, इन सारी चीजों का, वो अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से बात करें तो वो ब्लॉकेजेस हैं, ड्यू टू ब्लॉकेजेस। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की जरूरत है हमारे हर सेल को, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। और सेल से ही टिश्यू बनते हैं, इसी से ऑर्गन बनते हैं, इसी से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो हमारी जो इकाई है वो सेल है। और हर सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है, हर सेल तक न्यूट्रिशन का पहुंचना जरूरी है, हर हर सेल तक सारे जो मिनरल्स, विटामिन, ये सब हम खाते हैं, इनका पहुंचना जरूरी है। तो इसके लिए जो ब्लड है माध्यम, मेन वो है। और इस ब्लड के माध्यम से ही ये सारी चीजें हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती हैं। और अगर कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो यही सिकनेस का मेन कारण है। और ये तो छोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। कुछ हमारी वेन्स बंद हो जाती हैं, जैसे आपने हार्ट अटैक सुना होगा कि जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं, कई बार इनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। पहले बीपी की प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे ये हार्ट अटैक की तरफ जाता है। ऐसे ही कई लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, और ये अचानक होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम पहले ये सिम्टम आपकी बॉडी में आएंगे। तो सिम्टम हार्ट अटैक के तो आते हैं, बट कई बार ब्रेन स्ट्रोक के नहीं आते बिल्कुल भी। और ये सडनली अचानक ही हो जाता है। क्योंकि अगर आपके ब्लड के अंदर क्लॉट वगैरह हैं तो ऐसा होना है। सेल्स वीक हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आनी आनी है। और टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो क्वांटम एनर्जी के साथ है, ये हमें किस तरह हेल्प कर सकती है, इसके बारे में ये स्लाइड हम ध्यान से देखेंगे कि ये किस तरह हमारी मदद कर सकती है। तो एक जो नॉर्मल सेल होता है, ये 70 to 100 मिली वोल्ट इसका एक इसका चार्ज होता है, इसका करंट होता है। और आपने ऑरा सुना होगा कि एक इंसान के चेहरे पे चमक होती है, एक इंसान के चेहरे पे चमक नहीं होती। तो ये या बिल्कुल मुरझाया हुआ सा होता है। तो ये सब हमारे ऑरा से या हमारी बॉडी के करंट पे ही निर्भर करता है। और इस सेल को हेल्दी रहने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। जैसे इसको स्ट्रेस नहीं चाहिए, इसको रेडिएशन नहीं चाहिए, इसको बैड डाइट नहीं चाहिए, इसको एसिड नहीं चाहिए, इसको टॉक्सिन नहीं चाहिए। और आज आ, मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम इनमें से किसी भी चीज से बचे हुए हैं। ये सारी चीजें आज हम इन सेल्स को दे रहे हैं, और उसके साथ साथ काम इससे पूरा लेते हैं। और यही रीजन है कि हमारी आज जो हमारी बॉडी में है वो सेलुलर लेवल की दिक्कत हो रही है। जैसे अगर किसी को शुगर हो गई है, तो इसका मतलब उसकी पैनक्रियास के सेल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इंसुलिन डेवलप नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में। तो आज रेडिएशन है, स्ट्रेस है, एसिड है, टॉक्सिन है, ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हम इससे नहीं बच सकते। तो जब हम
हमारे बॉडी के अंदर इन चीजों का ज्यादा प्रभाव होता है, तो ये सेल जो हमारे वीक हो जाते हैं और इसकी वोल्टेज रह जाती है 50 to 60 मिली वोल्ट। और अगर यही वोल्टेज 20 के आसपास पहुंच गई, 20 से डाउन चली गई, तो ये सेल हमारा बेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। फिर हम इससे कोई काम नहीं ले सकते, यानी ये सेल हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन में होगा, जिस पार्ट में भी होगा, वो ऑर्गन हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और उसी से रिलेटेड हमें बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी हमारी हेल्प करती है। अगर हम इस फ्रिक्वेंसी का चार्ज वहां पे देते हैं तो ये सेल दोबारा से ऑप्टिमाइज हो जाते हैं और ये 70 to 100 मिली वोल्ट पे पहुंच जाते हैं जिस तरह के पहले थे। तो ये काम बेसिकली मेन इस फ्रिक्वेंसी का है। 5 फीचर्स हैं इस टेराहर्ट्ज के डिवाइस के। पहला है पेनिट्रेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर 20 से 30 सेंटीमीटर तक अंदर जाके काम करता है। दूसरा है एक्टिवेशन, ये हमारे सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो एक एक के बारे में हम बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी, यूजर फ्रेंडली, ये 5 फीचर्स हैं, एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है पेनिट्रेशन। तो ये हमारी बॉडी के अंदर 20 से 30 सेंटीमीटर तक डीपर जाके काम करती है फ्रिक्वेंसी। ये बॉडी में पेनिट्रेट हो जाती है, जिस तरह एक्सरेज हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होती है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड की रेज हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होती है, उसी तरह ये भी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट हो जाती है। और पेनिट्रेट होने की वजह से ही ये बोन मैरो तक पहुंचती है और बोन मैरो तक पहुंच के ये हमारे जो मेरिडियन है, लिम्स है, इसको क्लियर भी करती है। साथ में ये बोन मैरो को हीट करती है। तो बोन मैरो हीट होने से क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए सर। यस, अगेन हिपोक्रेट्स, ये हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर हम बोन्स को हीट करने का कोई तरीका ढूंढ ले तो हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये इसमें कैसे काम करता है, आगे बढ़ें सर। यस, अब हमारी बोन्स के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेन जो स्टेम सेल की जगह है वो बोन्स है, बाकी और जगह भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। और इसके ऊपर पूरी दुनिया में वर्क चल रहा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। और यही वो चीज है जो हमारी बॉडी को रिबिल्ड कर सकती है, दोबारा से ठीक कर सकती है। कोई भी अगर हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया इवन, तो ये ऑर्गन को भी हम स्टेम सेल के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो जब हम इस डिवाइस को अपनी बॉडी के ऊपर ब्लो करते हैं तो ये बोन मैरो तक जाता है और बोन मैरो के अंदर जो डोरमेंट स्टेम सेल हैं, यानी जो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिवेट होके और हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं पूरी तरह से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और हमें हीलिंग पावर को बढ़ाने में। नेक्स्ट करेंगे। होता क्या है बोन मैरो हीट होने से, जब हम अपनी बोन्स को हीट करते हैं या इस डिवाइस को ब्लो करते हैं, तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और इम्यूनिटी बूस्ट कितनी होती है कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही हमारी बोन्स हीट होना स्टार्ट होती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो 5 टाइम इंक्रीज हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। प्लस ये एक पावरफुल पेन किलर भी है, मसल्स और टिश्यूज को, स्टिफनेस को ये दूर करता है। और सेकंड फीचर है हमारा एक्टिवेशन, यानी ये सेम रेजोनेंस जनरेट करता है, यानी सेम फ्रिक्वेंसी है ये, सेम वाइब्रेशन जनरेट होती है हमारे सेल्स के अंदर, जिससे हमारे जो इनएक्टिव सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हमारे सेल्स रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत सेल्स के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट। आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ या म्यूटेड सेल्स हमारी बॉडी में पनप रहे हैं तो ये उनकी ग्रोथ को रोकने में सक्षम है, इंस्टेंटली उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है। सेफ्टी, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सीई, एफसीसी, और इसके अलावा सारी तरह के टेस्ट हैं। साथ में ये रेडिएशन फ्री है, यानी इसमें रेडिएशन नहीं है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके टेस्ट हुए में हैं बाकायदा, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। और फिफ्थ फीचर है यूजर फ्रेंडली, यानी ये डिवाइस कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद अपने घर में तो कोई भी इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, बट अगर प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस टेरा थेरेपिस्ट कोर्स जो आप कर रहे हैं इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे बॉडी पे जब हम इसको ब्लो करते हैं रेगुलर, जब हम सुबह शाम 2 टाइम इसको ब्लो करते हैं तो फायदा क्या होता है।
सबसे पहला बेनिफिट है एनिमिलेट अनहेल्दी सेल, यानी हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में अगर अनहेल्दी सेल हैं तो ये अनहेल्दी सेल हमारे हेल्दी सेल्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस ऑर्गन में भी ये सेल्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलें कि किसी को डायबिटीज है तो उसकी पेनक्रियाज में दिक्कत है और उसके सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो जब हम इसको पेनक्रियाज के ऊपर ब्लो करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के जो सेल्स हैं वो एनिमुलेट होना यानी ठीक होना स्टार्ट होते हैं और सही से अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इंक्रीज सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, ये सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। इंक्रीज इनर्ट सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट करता है उनको, और मेरिडियन एंड लिम्फ को क्लियर करता है। नेक्स्ट करेंगे। माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ने से जो ब्लॉकेजेस वगैरह हैं या जैसे वेरिकोज वेन्स आप जानते हैं या कहीं भी पेन्स वगैरह है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। एक्सेस फ्लूइड अगर बॉडी में कहीं भी इकट्ठा हो रहा है तो वो बहुत तेजी से निकालता है। ये रेगुलेट करता है ग्लैंड्स को, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको रेगुलेट करता है। और इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ऑरा पे भी ये काम करता है। जो हमारी बॉडी का ऑरा है, ये ऑरा स्कैनर से ली गई ये फोटो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑरा है ये डिस्टर्ब है, बट जब हम इस डिवाइस से किसी को थेरेपी देते हैं तो उसका ऑरा भी अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम चेहरे पे भी यूज कर सकते हैं, इसको हम बालों पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक घरों में हम लोग हेयर ड्रायर यूज करते हैं उसमें रेडिएशन होता है जिससे हेडेक हो जाती है, बालों में दिक्कत होती है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है। इससे बालों में शाइनिंग आती है और हेडेक दूर होती है। नेक्स्ट जो वर्क है इसका वो सबसे शानदार है, सबसे जबरदस्त है, और वो है हम इसको अपने पानी के ऊपर यूज करते हैं, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के अंदर 70%, 60 to 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है। क्योंकि आप अगर पूरे वर्ल्ड में भी देखें, दुनिया में देखें, तो दुनिया में भी 70% पानी होता है, 30% लैंड है, 70% में पानी है। और हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है कि एवरेज 70% के आसपास पानी होता है हर जगह। जैसे ब्रेन का यहाँ दे रखा है 75% है, बोन का, ब्लड का 83% है, ये वाटर है। तो इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि 70% हिस्सा जो है हमारी बॉडी में वो पानी ही है। तो अगर हम इस 70% को ठीक कर लें तो समझ लीजिए आपने अपने अपनी बॉडी के लिए 70% वर्क कर दिया, और बाकी जो है ये डिवाइस थेरेपी से कर देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। अब पानी पे इसको करने से होता क्या है कि यहाँ पर सभी तरह के वाटर्स के हर्ट्स दिए हुए हैं, यानी कौन सा पानी कितने हर्ट्स का होता है, कितना बारीक होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो जैसे यहाँ सबसे पहले रेन वाटर है तो ये 119 हर्ट्ज का होता है, डिस्टिल वाटर है 118 हर्ट्ज का होता है, टैप वाटर है 117 हर्ट्ज का होता है, वॉल वाटर 105 हर्ट्ज का होता है, मिनरल वाटर 94 हर्ट्ज का यहाँ पे बताया गया है, और जो ट्रीटेड वाटर है ये 53 हर्ट्ज का होता है। लेकिन जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी वाटर है, टेराहर्ट्ज चार्ज वाटर इसको बेसिकली बोल सकते हैं आप, तो ये 7.8 हर्ट्ज का होता है, यानी इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबसे बारीक होता है। और इस तरह से आप कांच के जार में या मिट्टी के बर्तन में इसको चार्ज कर सकते हैं पानी को। अब इससे होगा क्या कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आज जो हम पानी पी रहे हैं क्योंकि ये आरओ का पानी है और एसिडिक भी है ये, तो इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, यानी ये लगभग 16 अणुओं का एक बॉन्ड होता है। बट जब हम इस डिवाइस को उस पानी के ऊपर ब्लो करते हैं तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि प्रॉपर तरीके से ये हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो पाएगा, अंदर जा पाएगा। और सेल्स में आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर जीव द्रव्य होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, और ये मोस्टली पानी ही, इसका 70% इसमें ही पानी होता है। तो जैसे ही ये क्योंकि जो 16 अणुओं का बॉन्ड है यहाँ पे दिखा भी रखा है, जब ये कोशिश करेंगे अंदर जाने की तो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, यानी इससे हमारा मोशन वगैरह तो हो सकता है, प्रॉपर हो जाए, स्वेटिंग हो सकती है, और हमारे ब्रीथिंग में ये हेल्प कर सकता है। बट ये जो सेलुलर फंक्शन है उसके काम नहीं आता है, आप पानी कितने पी लीजिए, बट ये प्रॉपरली बॉडी में लगेगा नहीं जिसे बोलते हैं। बट जब आप चार्ज वाटर पीते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर इसके बारीक हो जाते हैं, तो इसका इंस्टेंट भी रिजल्ट आपको मिलता है। यह एक
पोज में आपको दिखाया गया है कि पहले बंदे का सैंपल लिया गया ब्लड का और उसको चेक किया गया, जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसके अंदर। तो ये सारे ब्लड के जो है ना थक्के थक्के बने हुए हैं, यानी सारे अणु मिले हुए हैं, और उसको चार्ज वाटर पिलाया गया। और उसके बाद जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया तो ये सारे इसके जो अ, कण हैं ब्लड के, ये सब अलग अलग हो गए, यानी ब्लड थिन हो गया। तो ये देखने के बाद हमने जो इससे आइडिया लिया था वो ये था कि भाई अगर ये ब्लड थिन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका बीपी डाउन आना चाहिए बंदे का। तो हमने यही किया, क्योंकि हमारे पास भी सूक्ष्म दर्शक नहीं है, मे भी आपके पास भी नहीं होगा। तो हमने कई सारे जो बीपी के मरीज हैं उनको सुबह बिना गोली दिए और बिना कुछ खिलाए पिलाए उनका बीपी चेक किया। तो बीपी बढ़ा हुआ निकला, और उसके बाद हमने 2 गिलास चार्ज वाटर पिलाया। उसके बाद 10 मिनट बाद हमने दोबारा बीपी लिया, तो बीपी मैक्सिमम लोगों का डाउन आया। अगर किसी का 180 है तो 160, 155, 165 तक आ जाता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यानी ये कम होता है, यानी कम तभी होगा जब ब्लड के जो क्लॉट्स है वो पिघलेंगे। तो जो काम ब्लड थिनर बेसिकली करती है वो ये पानी करता है, तो इससे माइक्रो सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, इससे एसिड भी कम बनेगा। और ये प्रॉपरली माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से पेन्स वगैरह में ये राहत देगा। प्लस जो सेलुलर फंक्शन है वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी कर पाएगी। तो ये सारी ही चीजों में पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे हमने बताया कि बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, अगर हम इसको ठीक कर लें तो लगभग हमें 70% प्रॉब्लम्स के अंदर हमें राहत मिलेगी। नेक्स्ट करेंगे सर। इस डिवाइस के माध्यम से हम अपने पेट्स वगैरह को भी थेरेपी कर सकते हैं, अ, जानवरों को दे सकते हैं जो भी किसी भी तरह के हैं, परिंदों तक को इससे थेरेपी दी जाती है। और हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को भी इससे हम ब्लो कर सकते हैं इस डिवाइस को। तो उसके जो पेस्टिसाइड वगैरह के असर हैं या उसमें जो भी जहरीली चीजें हैं वो उससे खत्म हो जाएंगी। दूसरा, ये 10 टाइम एक्वापंचर से इफेक्टिव है। 20 टाइम ऑफ कपिंग, यानी ये कई तरह की होती है वैसे। और 30 टाइम ऑफ गुआशार, 40 टाइम ऑफ मसाज। कहाँ पे यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडी को आप थेरेपी नहीं देंगे। दूसरा, अगर कोई स्टील लगा हुआ है बॉडी के अंदर, मेटल लगा हुआ है, तो उसको नहीं देंगे। पेस मेकर वगैरह लगा हुआ है उसको नहीं देंगे। किसी की अगर किसी ने आंख बनवाई है अपनी और उसके अंदर लेंस लगा हुआ है तो उसको थेरेपी आंख पे नहीं देंगे, बाकी जगह दे सकते हैं। और अगर किसी को चोट लगी है और ब्लड वहां से निकल रहा है या खुला घाव है तो वहां पे भी आप ये थेरेपी नहीं देंगे। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा नर्म हो गई है तो वहां पर भी कोशिश करेंगे कि इस थेरेपी को आप ना करें। सेकेंडली, जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है वो आता है, अ, आप इस डिवाइस से किसी को थेरेपी देते हैं। जैसे अभी एक हमारी मुंबई में नूर मैडम है, तो वो बता रही थी हमें, आज ही बताया उन्होंने, आज बात हुई थी हमसे, तो बता रही थी कि सर हमने कई लोगों को बोला और उन्होंने डिवाइस देखा, फायदा भी लिया इसका, और बाद में वो उन्होंने मार्केट से डुप्लीकेट खरीद लिया। कह रहे ये भी वही है। तो मैंने कहा इसमें उनकी गलती नहीं है, बेसिकली आपने उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि उसमें इसमें क्या फर्क है या ये वाला क्यों नहीं लेना है, डुप्लीकेट में क्या दिक्कत है। तो जिस तरह एप्पल का फोन डुप्लीकेट आता है, जिस तरह ये सोनी के यहाँ पे दिखा रखे हैं ये डुप्लीकेट आते हैं, जिस तरह जो हमारा प्रोजेक्टर होता है ये डुप्लीकेट आता है, सोनी के टीवी डुप्लीकेट आते हैं, और बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट आती हैं। तो इसी तरह इसका भी डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन उसका हमें उसको लेना क्यों नहीं है, अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। यस, ओरिजिनल डिवाइस ये गारंटी के साथ आता है, 1 साल की इसकी वारंटी होती है। इसमें कोई भी इशू आएगा तो कंपनी उसको या तो ठीक करके देगी या नया देगी आपको। डुप्लीकेट डिवाइस की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं आती है। और ये टेराहर्ट्ज वेवलेंथ सर्टिफिकेट के साथ आता है, यानी इससे जो वेव निकल रही है वो टेराहर्ट्ज है, यानी इसमें रेडिएशन नहीं है। और ये बॉडी में पेनिट्रेट होगी, अंदर जाके काम करेगी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास कोई सर्टिफिकेट इस तरह का टेराहर्ट्ज का नहीं है, क्योंकि इससे टेराहर्ट्ज निकलती भी नहीं है। यहाँ से जो निकल रही है वो खाली हीट है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितना फायदा आपको हीट पैड से होता है, जितना फायदा अगर ब्लोअर आप घुमा लें जो आपके घर में है उससे होता है, तो उतना ही फायदा उससे भी आपको महसूस होगा। हीटिंग बेनिफिट, ओनली हीटिंग बेनिफिट होगा। बाकी ये
टेराहर्ट्ज का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये सेल्स को रिपेयर नहीं करेगी, ये अंदर जाके काम नहीं करेगी, और ये बोन मैरो को हीट नहीं करेगी, बल्कि रेडिएशन आपकी बॉडी को देगी। ये एफसीसी सर्टिफाइड है, हमारा सीई सर्टिफाइड है, वहां पर ये चीजें नहीं है। लायबिलिटी इंश्योरेंस है हमारे पास, यहाँ पर ये भी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कंपनी प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, हम तो सर्टिफिकेट कोर्स तक कराते हैं, इसका सारा कुछ है, बट वहां पर ये चीजें भी नहीं है। हमारे पास इसके बहुत सारे टेस्टिमनी हैं। पूरी वर्ल्ड में इसको लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ कोई टेस्टिमनी नहीं है, बल्कि ये कॉपी पेस्ट का सहारा लेते हैं, यानी देख के तो हमारे ही डिवाइस को या हमारे ही टेस्टिमनी के लोग वहां जाते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं होता है। और ये जीरो रेडिएशन सर्टिफिकेट के साथ आता है, इनका कोई इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो और दूसरा, एक चीज और आप हमेशा याद रखें कि एक रेडिएशन मीटर अपने पास जरूर रखें। अगर इस डिवाइस को आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास रेडिएशन मीटर भी होना चाहिए, ताकि आप किसी को दिखा सकें और बता भी सकें अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेशन था, और अब मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगा अपने होस्ट मनोज वालिया जी को कि वो आए और मीटिंग को क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी जूम मीटिंग है इसको समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सब ने नोट भी कर लिया होगा और नोट्स बना लिए होंगे, और जो डॉक्टर साहब ने आपको पॉइंट्स बताए वो भी आपने देख लिए होंगे, है ना, नोट भी कर लिए होंगे और समझ भी लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे, अपनी जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।